तो आप सभी का आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की दो महत्वपूर्ण विधियां पढ़ने वाले हैं। ये 100% एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पिछली बार भी ये रीट पेपर के अंदर पूछी गई थी और अक्सर जो है ये गलत हो जाती है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे याद रखना है। आगमन विधि या खोज विधि जिसे हम कहेंगे, तो इसके अंदर आप लोगों को जो है क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखें उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि तो आ से उ जो है आपको याद रखना है। उदाहरण से नियम। आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य होती है। विशिष्ट से क्या होती है? सामान्य होती है। आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होती है। अब याद कैसे रखा जाए? निगमन विधि जो है वो बिल्कुल इसकी उल्टी है, तो दोनों में ज़रूर कंफ्यूजन होता है। एक आधा पॉइंट जो है वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में डालते हैं और ये जो है गलत हो जाता है। अब निगमन विधि बिल्कुल इसकी उल्टी है। तो नियम से उदाहरण, सामान्य से विशेष, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात और प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो आगमन और निगमन में जो है आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, दोनों जो है एक दूसरे के जो है विपरीत होती है। और कैसे आप इसको याद रखेंगे वो मैं बता दूं। जैसे आगमन विधि उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से प्रमाण। यानी हमें देखना है, आपको कोई भी एक याद कर लो, दोनों को याद करने की ज़रूरत है नहीं। या तो आप आगमन के सारे चारों पॉइंट याद कर लो, पांचों पॉइंट, या फिर आप निगमन के जो है पांचों पॉइंट जो है आप अच्छे से लर्न कर लो। तो ये जो है मैं आप लोगों को बता दूं कैसे इसको करना है, वो मैं बता दूं। देखो जैसे आगमन विधि उदाहरण से नियम, ये आपको याद रह जाएगा। आ से उ याद रखना है, तो पहले उदाहरण देंगे फिर नियम बनाएंगे। और आगमन विधि हमेशा विशिष्ट होती है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। आगमन विधि जो है विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएगी। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, यानी विशाल से सूक्ष्म की तरफ ये होगी। आगमन विधि जो है ज्ञात से अज्ञात और प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ होती है। तो ये आप पहले आगमन के सारे पॉइंट याद कर लें और निगमन के देख सकते हैं आप, इसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हैं। देखो इसमें ये आगमन में ये प्रत्यक्ष से प्रमाण था, निगमन में देखो प्रमाण से प्रत्यक्ष हो गया। ये ज्ञात से अज्ञात था तो ये अज्ञात से ज्ञात हो गई। ये स्थूल से सूक्ष्म थी तो ये सूक्ष्म से स्थूल हो गई। ये उदाहरण से नियम थी तो ये नियम से उदाहरण हो गई निगमन में। और ये विशिष्ट से सामान्य थी आगमन, तो ये सामान्य से विशिष्ट हो गई। तो इस तरीके से जो है आप दोनों को कंपेयर करके कोई भी एक अच्छे से लर्न कर लें और दूसरा जो है उसका आप लोगों को रिवर्स करना है। तो ये आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। रीट 2022 के अंदर भी इसका क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और अभी रीट 2021 के अंदर, सॉरी, जो पिछली बार सितंबर में आयोजित की गई थी रीट 2021, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और रीट 2022 के लिए भी, जो कि अभी 23-24 जुलाई को होने वाली है, उसमें भी इसका क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। तो ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, 100% इसमें से पूछा जाता है, नो डाउट। तो आप कोई भी एक आगमन या निगमन को अच्छे से लर्न कर लें, नेक्स्ट वाली जो है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हमारे पास है विश्लेषण विधि। इसमें ज्ञात अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से अनुमान की तरफ जाते हैं और प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है? ये ज्यामितीय प्रयोगों के लिए होती है। तो कोई भी ज्यामितीय प्रयोग करेंगे तो वो अज्ञात होगा, फिर ज्ञात की तरफ जाएंगे। निष्कर्ष जो है हमारे पास है कि हम वो प्रयोग करके देखेंगे और प्रमाण से प्रत्यक्ष की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद देखें, इसमें बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, तर्क, विचार, निर्णय भी बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट संश्लेषण विधि। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। इसको देखें, ये ज्ञात से अज्ञात की तरफ, अनुमान से निष्कर्ष की तरफ और प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है संश्लेषण विधि। तो इन चारों में से आपके रीट 2022 में से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 को अच्छे से लर्न करें, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑप्शन में जब इतने सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।